मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम खुद को प्रसन्न रखना चाहते हो और मुझे भी प्रसन्न रखना चाहते हो ना, तो तुम अपने परिवार और काम के कर्तव्य के प्रति अपने कर्म को अच्छे से निभाओ। तुम्हारे अच्छे कर्म और कर्तव्य ही तुम्हारी असली पहचान है और यही मेरे लिए सेवा है मेरे बच्चे। तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम जितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो ना, मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें मैं और अधिक ऊर्जा दूंगा। मेरे बच्चे कभी भी हताश नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हारा हर सपना पूरा करने वाला हूँ। कभी कभी तुम्हें अचानक से इतनी खुशियाँ मिलती हैं कि तुम्हें अपने भाग्य पर यकीन नहीं होता, और जब तुम्हारे जीवन में दुख मिलते हैं ना, तो तुम्हें अपनी भक्ति पर संदेह होने लगता है मेरे बच्चे। लेकिन हमेशा याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कभी भी खुशियाँ देखकर तुम्हारी भक्ति का इनाम देने के लिए तैयार रहता हूँ मेरे बच्चे। और कभी कभी जब तुम्हारे जीवन में दुख होते हैं ना, तो तुम्हारी मैं सब्र की परीक्षा लेता हूँ, लेकिन आखिर में मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए बेहतर है। इसलिए अभी तुम्हारे जीवन में जो अच्छे और सुख के दिन चल रहे हैं ना, उसे अपने परिवार वालों के साथ, अभी सभी सदस्यों के साथ अपनी खुशियों को बांटो और सब पिछले कर्मों को भूलकर आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे। गलत को गलत साबित करने में कभी भी अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगाओ। सभी सही समय आने पर सही गलत सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस मुझ पर दृढ़ता से विश्वास रखो। तुम्हारी भक्ति को मैं कभी भी हिलने नहीं दूंगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे बारे में वो क्या सोचते हैं और वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इन सब बातों से जितना अधिक दूर रहोगे ना, तुम्हारे जीवन से दुख उतना ही दूर दूर रहेंगे। तुम अपने समय को सिर्फ भक्ति में लगाओ और अपने कर्मों में लगाओ। तुम मेरे साईं साईं का नाम का जाप भी करोगे ना, तो तुम्हारे हर कष्ट और हर बेचैनी दूर हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत जल्दी जीवन में आराम मिलेगा। तुम्हारे जीवन में बदलाव तुम्हें स्वयं नज़र आएगा। यदि तुम सिर्फ मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तुम बस अपना पूरा ध्यान मुझ पर लगाओ और मेरे दिखाए रास्ते पर चलते रहो। तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले जो कर्म है तुम्हारे, वो तुम्हें और अधिक अब दुख नहीं देंगे, क्योंकि वो सब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारे नया जीवन शुरू हो चुका है। तुम्हारे दिन अच्छे शुरू हो चुके हैं मेरे बच्चे। अभी माता रानी का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है ना। तो मेरे बच्चे, अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए तुम्हें खुद भी खुश रहना होगा और सभी को खुश रखना होगा अपने जीवन में। तुम्हारे यही कर्तव्य मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं मेरे बच्चे। तुम्हारी ऐसी भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और तुम्हें हर पल आशीर्वाद देता रहता हूँ। तुम्हारी सारी चिंताएं तुम मुझ पर छोड़कर बस अब सोने की तैयारी करो। बहुत रात हो गई है ना, अब तुम और अधिक चिंतित मत हो। कल की तैयारी तुम्हें अभी से करनी होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, कल के लिए बड़े सपने देखो। तुम्हें अवश्य ही वो सब कुछ हासिल होगा जो तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम बहुत सारी प्रार्थनाएं मुझसे कर रहे हो ना। मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुन रहा हूँ। निश्चिंत होकर अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मेरी उदी का सेवन करना बिल्कुल भी मत भूलना। सोने से पहले मेरी उदी का टीका अपने माथे पर लगाना और अपने परिवार के सभी सदस्यों को उदी का सेवन कराना मेरे बच्चे, क्योंकि हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है, धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए सारी योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। मैं जाग रहा हूँ, तुम्हारे लिए चिंतित हूँ मेरे बच्चे। इसीलिए मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो।